मैं उदित नारायण सिंह आज के इस जादुई पानी मिरेक्लस वाटर आयुर्जल के प्रेजेंटेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ पानी से ही सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। जी हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सिर्फ पानी से ही सारी बीमारियों का इलाज संभव है। दुनिया में ऐसी बहुत से जगह हैं जहां कर कि पानी बहुत ही पावरफुल है, मिरेक्लस है वहां का पानी। जैसे फ्रांस में एक जगह है लॉर्ड्स, जर्मनी में एक जगह है नॉर्डेनाउ, मैक्सिको में टैलकॉट, पाकिस्तान में एक जगह है हुंजा वैली। गजब का पानी है, इतना पावरफुल पानी है कि सिर्फ उस पानी के कारण से ही लोगों की एज, मिनिमम एज 120 साल है कि नहीं? गजब की चीज़। हमारे मुस्लिम भाई जो हज के लिए जाते हैं वो आब जमजम लेके आते हैं। आब मीन्स पानी, जमजम का पानी बहुत पावरफुल है। हमारे हिंदुस्तान में गोमुख से जो पानी आ रहा है, गंगोत्री से, गजब का पानी है सर। और इन पानी को, इन जगहों के पानी को जब टेस्ट किया वैज्ञानिकों ने तो इसमें कुछ खास चीज़ें पाई गई। 4 चीज़ें इन सब जगहों के पानी में कॉमन मिली। सबसे पहला चीज़ था कि यहाँ का पानी जो मिला उसका जो TDS मिला वो 200 से लेकर के 500 के बीच का था। सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें मिली कि ये हर जगह का पानी एल्कलाइन था। तीसरी प्रॉपर्टी मिली ये पानी एंटीऑक्सीडेंट था। और चौथी प्रॉपर्टी जो मिली वो था ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड था। एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, देखेंगे ये क्या होती हैं और इनसे क्या फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सीरियस बात है। हमारे शरीर में 70% पानी है और गजब की चीज़ ये है कि पृथ्वी पर भी लगभग 70% पानी है। सिर्फ अगर इस पानी को चेंज कर लिया जाए, इस पानी को ठीक कर लिया जाए तो हमारा सारा शरीर ठीक हो सकता है। तो इन जगहों के पानी की जो हमने बात की, नॉर्डेनाउ की, टैलकॉट की या गंगोत्री की, काश ये पानी हमारे ड्राइंग रूम में आ जाए। जी हाँ, ये संभव है। तो आइए हम एक एक करके इन प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं और प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये संभव है या नहीं। सबसे पहले हमने लिया है टैप वाटर। ये नॉर्मल म्यूनिसिपैलिटी का वाटर है। यहाँ ये RO का वाटर है, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर। यहाँ थर्ड, ये इस जग में हम लेंगे आयुर्जल। ये जो टैप का वाटर है ये हम इसमें लेंगे। और अगला हमने बॉटल लिया है, ये भी आयुर्जल का है। इसमें हम ये आपका जो RO का पानी है उसको आयुर्जल से एक बार पास करके देंगे कि क्या इसका कंडीशन आता है। और चौथा मेरे पास है कोल्ड ड्रिंक्स। तो इन सब को हम देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क आता है। तो चलिए हम पहले इस आयुर्जल को, ये हमारा आयुर्जल है, मिरेक्लस प्रोडक्ट है सर। इस आयुर्जल के थ्रू इस टैप को वाटर को पास करते हैं और हम इसको यहाँ लेंगे इसमें आयुर्जल में, और उसके बाद इसको टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ थोड़ा सा आपको दिखेगा कि पानी स्लो आएगा क्योंकि इसमें 16 डिफरेंट लेयर्स होते हैं। 16 लेयर्स को पूरा भीगने के बाद फिर पानी आता है। दूसरा, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है अभी, इसलिए स्लो पानी आएगा। लेकिन जब आपके टैप में फिट होगा, जब आपके किचन में फिट होगा तो पूरे प्रेशर के साथ पानी आता है, इसमें बहुत बढ़िया स्पीड के साथ आएगा। तो थोड़ा सा समय लगेगा। एक बार हम इस पानी को इसमें ले लेते हैं। चलिए अभी जब हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे तब तक मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा पानी। ये मैंने निकाल लिया आयुर्जल जो टैप वाटर था। तो सबसे पहले हम यहाँ फ्रंट में रखा हुआ आपका टैप वाटर, इस ग्लास में हम टैप वाटर लेंगे। दूसरे में ये RO वाटर है। अब इस RO वाटर को हम दूसरे इसमें रखेंगे। इस RO वाटर को मैं इस बोतल में, सेकंड आयुर्जल वाली बोतल में इसमें रख रहा हूं।
ठीक है सर, आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब एक बार आप समझ लीजिए फिर से ध्यान से। यहां इस पहले बोतल में मैंने लिया है टैप वाटर, सिंपल म्यूनिसिपैलिटी का पानी है। सेकंड के अंदर मेरे पास है आरओ वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर, एंड इसके बाद इसमें लिया है हमने आयुर्जल। ये जो आयुर्जल है, टैप वाटर को मैंने आयुर्जल के थ्रू पास किया है, यहां लिया है। और इसके बाद ये भी आयुर्जल लिखा हुआ है, इसके अंदर आपका जो आरओ का पानी है उसको आयुर्जल में कन्वर्ट किया। एंड फोर्थ इज द कोल्ड ड्रिंक्स, मैंने रैपर हटा दिया है। रीजन क्या है कि मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता हूं। यहां ये व्हाइट कलर का है कि आपको देखने में कलर चेंज होगा तो आपको क्लियर नजर आएगा, इसलिए मैंने ये लिया। तो चलिए हम पहली चीज की जो मैंने आपसे बात की थी, दैट इज द टीडीएस। व्हाट इज द टीडीएस? टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, मतलब पानी में मिनरल की संख्या। तो ये मेरे पास टीडीएस मीटर है। 200 WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से लगभग अगर पानी के अंदर 200 से लेकर के 500 के बीच का टीडीएस है तो वो पानी हमारे लिए बेटर हो जाता है। तो हम पहले देखते हैं कि इस म्यूनिसिपैलिटी का टीडीएस कितना है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा म्यूनिसिपल वाटर ले लिया, सेकंड में मैंने ये आरओ वाटर ले लिया, थर्ड ग्लास के अंदर मैं मिरेक्लस आयुर्जल ले रहा हूं जो कि मैंने टैप वाटर को इसमें कन्वर्ट किया है, एंड फोर्थ ग्लास में मैं ले रहा हूं, ये भी हमारा आयुर्जल ही है जो कि मैंने आरओ वाटर से कन्वर्ट किया था। अब इन सब के टीडीएस को देखेंगे क्या फर्क है इसमें। ये 0 है सर, आप देख सकते हैं 0 है। इसको जूम कर लीजिए जिससे कि पब्लिक को, देखने वालों को वीडियो में नजर आएगी क्लियर कट, इट इज 0। ओके, अभी हम इस टीडीएस मशीन में डालते, टीडीएस मीटर में डालते हैं। सर कितना है? 624। 624 सर, इट्स अ वेरी हाई टीडीएस। कितना है सर? 619 हो गया। 600, हाँ लगभग आ गया। 620 621 पे स्टे कर गया। 615 कोई बात नहीं आ गया, 600 के आसपास। 617 पे आ गया, स्टेबल हो गया सर। ये मतलब 600 से ऊपर टीडीएस है अगर आप देखना चाहें। ठीक है, ओके, इट इज अ हाई टीडीएस। ओके, अगेन इसको मैं ऑफ करके फिर से 0 कर देता हूं। सर ये देखिए 0 है। ओके, अब इसको मैं, आप ये देखिए, ये जो दूसरा हमारा है आरओ वाटर जो रिवर्स ऑस्मोटिक का वाटर, इसका टीडीएस कितना है? 33। बहुत कम। 23 33 बहुत कम है सर, कुछ भी नहीं है। क्लियर कट है कि इफ यू आर टेकिंग ए वाटर विच इज लेस देन द 100 टीडीएस, 100 टीडीएस से नीचे का पानी पीना आपके लिए बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर कैल्शियम हमें चाहिए, पानी के अंदर हमें मैग्नीशियम चाहिए। जब 100 से नीचे का टीडीएस का पानी होगा तो कैल्शियम ही नहीं है। जब कैल्शियम हमारे शरीर को नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर के अंदर हमारी जो हड्डियां हैं, यू कैन से द बोन्स आर द बेस्ट सोर्स फॉर द कैल्शियम। हमारे शरीर को कैल्शियम की जरूरत है। हमारा शरीर क्या करेगा? हड्डियों से कैल्शियम चुराएगा, एंड इट इज कॉल्ड द ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों का खोखला होना, हड्डियों का कमजोर होना। अगर 10 साल लगातार आपने इस पानी को पी लिया तो जोड़ों में दर्द होना लाजिमी है, होगा ही होगा। तो सेकंड हमने देखा कि ये आरओ वाटर था। थर्ड, अब ये देखिए मिरेकल प्रोडक्ट का, जो 3.5 लाख की मशीन पे मैं काम करता था, वो मशीन ना तो टीडीएस को बढ़ाती थी ना कम करती थी। यहां देखिए ये कितना था टीडीएस, आपको याद है? हमने पहले बात किया था 617, इसी को हमने इसमें कन्वर्ट किया है। अब इसका टीडीएस देखिए कितना है सर? बहुत बढ़िया हो गया। कितना है? 150 के करीब, 150 के पास पहुंचा दिया इसने। जहां क्या किया? इस टीडीएस को कम किया। इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जैसे लेड है, आर्सेनिक है, जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं, उसको उसने फिल्टर कर दिया और उनको हटा दिया। सर मैं तो ताली बजाना चाहूंगा, रियली इट्स द ग्रेट। और दूसरा मजा देखिए कि यही है, ये क्या करता है, अगर उसमें मिनरल्स नहीं है
तो उसको ये बढ़ाता भी है। अभी हमने क्या देखा था कि इस का कितना था मिनरल 33, इट वॉज बिलो 100, 33। अब ये देखिए इस पानी को हमने इस बॉटल में कन्वर्ट किया आयोडीजल में। अब ये क्या करता है, यहां हम जादू देखते हैं। नहीं इसमें डाल रखा है, पहले डाल क्या चीज पहले डाला हुआ है। हम ये, हाँ सॉरी, हाँ ये वाला पानी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए मैंने नहीं देखा, आप ही बताइए क्या है। अब स्टार्ट करो जी। सॉरी, अभी देखिए क्या है इसका टीडीएस। कितना 525। सर अब इसने क्या किया, पहले उसने टीडीएस को कम किया, 600 को कम करके उसमें हार्मफुल मिनरल्स को निकाला और उसको लेवल में लेके आया। यहां इसने क्या किया, इसमें मिनरल्स नहीं थे, इसने उसमें मिनरल बढ़ाया। है गजब की चीज, जहां टीडीएस कम है वहां बढ़ाता है और जहां ज्यादा है वहां कम करता है रिक्वायरमेंट। सर आई विल अगेन बहुत गजब की चीज सच में, इसलिए मैं इसको बोलता हूं ये एक जादुई प्रोडक्ट है। 3.5 लाख की मशीन में भी ये पावर नहीं थी कि वो टीडीएस को बढ़ा दे और टीडीएस को कम कर दे। ओके, तो ये पहली चीज हमने देखी। दूसरी चीज हम बात करेंगे हम इसके बाद एल्कलिनिटी पे। व्हाट इज एल्कलिनिटी? हम थोड़े से अपने आप को पीछे लेके जाएं, जब हम 7वीं 8वीं में थे तो हमें ये मिलता था, एक ये टेस्ट केमिस्ट्री के पीरियड में हमें एक लिटमस पेपर मिलता था। हम लिटमस पेपर को डिफरेंट लिक्विड में जब डालते थे वो लाल, हरा, पीला, नीला हो जाता था। 0 to 14 दिया हुआ, मतलब 1 से लेकर 14 तक का एक स्केल होता है। इसमें क्या होता है कि अगर 6 तक का कलर आ जाता है, चेंज करता है, इसका मतलब वो चीज़ एसिडिक है। 7 का मतलब है न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है ना एल्कलाइन है। और 8 से 14 के बीच का अगर ये आता है कलर तो इसका मतलब वो एल्कलाइन है। सर ये क्लियर है, सभी को नजर आ रहा है? चलिए, तो हम मेरे पास जो दूसरी चीज़ है इज दिस कॉल्ड द पीएच सोल्यूशन। ये पीएच सोल्यूशन है जिसको यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर भी कहते हैं। इसके 4 ड्रॉप्स मैं सभी में डालूंगा, फिर हम देखते हैं इसका कलर चेंज होता है तो क्या बनता है ये। ओके, 4-5 ड्रॉप इसमें डालता हूं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 कर देते हैं, इसको भी 7 कर दिया। ओके, अब इसमें मैं ले रहा हूं, बच्चों को बहुत पसंद है कोल्ड ड्रिंक्स। यंग एज के बच्चों को मैं देखता हूं कि वो क्या करते हैं कि जैसे होटल में जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, साथ में कोक ऑर्डर करते हैं। सर ये वही देखते हैं कि ये कैसा है। इसमें भी 6 बूंद डालता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 ड्रॉप डाल दिया। अभी सबको हम मिक्स कर देते हैं। ये चार्ट आपके सामने है सर। अब यहां पर ये देखिए, ये टैप वाटर है, लगभग 5 के आसपास का कलर ग्रीन में है। लेकिन अगर इसको देखें, ये आरओ वाटर जिसको हम बड़े शौक से पैसा खर्च करके पीते हैं, ये उससे भी हैवी एसिडिक है, लगभग 4 के आसपास का कलर आ रहा है। और ये दोनों हमारे आयोडीजल से निकले हैं। पहला वाला था टैप वाटर को कन्वर्ट किया था, दूसरे को हमने आरओ वाटर को, इन दोनों को इसने अल्कलाइन में कन्वर्ट कर दिया। दे आर द प्योर अल्कलाइन। अगर मैं इस कोल्ड ड्रिंक्स की बात करूं तो बिल्कुल रेड है, हैवी, बहुत हैवी एसिडिक, इतना ज़्यादा एसिडिक है कि सर अगर हम एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमें कम से कम 36 ग्लास अगर हम अल्कलाइन वाटर पिएंगे तब जाके हमारी कहीं बॉडी न्यूट्रलाइज हो पाएगी। इतना खतरनाक है, इवन विस्की से भी ज़्यादा हैवी एसिडिक होता है ये, लिकर से कहीं ज़्यादा। अच्छा, अब देखिए खास बात इसमें मज़ेदार चीज़ क्या, अभी मैंने एक के घर में प्रेजेंटेशन दिया तो उनके बच्चों ने आज तक कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिया। डीपीएस स्कूल सिरसा में मैंने प्रेजेंटेशन दिया था,
वहाँ बच्चे बैठे हुए तो उन्होंने देखा और देखने के बाद बोला अंकल आज के बाद हम कभी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएंगे। खुशी होती सर मेरा प्रोडक्ट बिके या ना बिके, लेकिन अगर मेरा यूथ इस कोल्ड ड्रिंक को छोड़ रहा है जो कि बॉडी को खोखला कर रही है, देश का इकोनॉमी भी खत्म हो रही है इससे, विदेशी आइटम, और साथ में हमारे बच्चों को भी ये खोखला कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ आपने देखा कि ये चीज़, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपने गूगल में जाइए, गूगल में डालिए डॉक्टर ओटो, एक डॉक्टर ओटो एच वार्बर्ग आएगा। 1931 में इनको नोबेल प्राइज मिला कैंसर पर रिसर्च के लिए। जब ये रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने देखा, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं कि श्रीनगर में आपका सेब का पेड़ लग जाएगा, अबोहर में नहीं लगेगा, अबोहर में किन्नू का पेड़ लग जाएगा लेकिन सेब का नहीं लगेगा। व्हाई? क्यों? सोचा आपने कभी? यस, इट इज ड्यू टू द इन्वायरमेंट। श्रीनगर में वो इन्वायरमेंट नहीं है जो किन्नू को चाहिए, अबोहर में वो इन्वायरमेंट नहीं है जो कि सेब के लिए चाहिए। अगर इन्वायरमेंट हो जाए, जब ये इस पर रिसर्च कर रहे थे, इन्होंने देखा एसिडिक एनवायरनमेंट में सारी बीमारियां तेजी से बढ़ती हैं और अल्कलाइन एनवायरनमेंट में सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। देन ही हैज गिवन अ टैगलाइन, नो डिजीज इंक्लूडिंग द कैंसर कैन एग्जिस्ट इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। अगर हमारे शरीर का एनवायरनमेंट अल्कलाइन हो जाए तो किसी तरह की कोई बीमारी, इवन कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी उसमें टिक ही नहीं सकती। आपने देखा कि ये सारा, ये हमारा टैप वाटर भी एसिडिक था, इवन आरओ वाटर इज मोर एसिडिक दैन द टैप वाटर, ये और कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इन दोनों पानी को ही हमने दोनों को आयोजल में कन्वर्ट किया, ये प्योर अल्कलाइन है, और हमने ये देखा यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो हैवी एसिडिक है। दो चीज़ें आपने देखी। तीसरी चीज़ जो मैं बात करता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट इज मेजर्ड इन ओआरपी। व्हाट इज ओआरपी देन? ओआरपी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण को कम करने की क्षमता। जैसे एक सेब को अगर हम कट कर दें तो थोड़ी देर में आप देखेंगे ब्राउन हो जाता है, इसका मतलब रेडिश हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। अगर एक कील को पानी में डाल दें तो उस पर जंग लगने लग जाता है और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस ऑक्सीडेशन के कारण हमारे शरीर का भी ऑक्सीडेशन, हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ की भी ओआरपी नेगेटिव है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, मतलब ऑक्सीडेशन को कम कर रहा है। जिस चीज़ की ओआरपी पॉजिटिव है वो ऑक्सीडेशन को बढ़ा रहा, हमें बुढ़ापे की तरफ तेजी से ले जा रहा है। तो ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है, ये लैब में टेस्टेड है, हमारे हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ लो ओआरपी वाटर। एंड फोर्थ इज द माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग को समझाने के पहले एक जगह मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तो किसी ने एक बड़ी अच्छी बात मेरे से कही कि सर ठीक है हम घर में लगा लेते हैं ये आपका इक्विपमेंट, लेकिन उस समय मैं वो 3.5 लाख वाला प्रोडक्ट बेचता था, इसको तो आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा कि घर में तो मुझे अल्कलाइन वाटर मिल जाएगा, लेकिन मैं कहीं रिलेटिव के पास जाता हूँ, कहीं बाहर किसी और सिटी में जाता हूँ, टूर पे जाता हूँ, अपने फ्रेंड्स के पास जाता हूँ, वहाँ अपने ऑफिस जाता हूँ, तो वहाँ तो हमें ये अल्कलाइन वाटर नहीं मिलेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बॉडी जो है एकस्टम्ड हो जाए इस अल्कलाइन वाटर को पीने की, और जब मैं ये एसिडिक वाटर पीऊँ तो मुझे नुकसान होने लग जाए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपकी बॉडी ये एसिडिक है, ठीक है, ये एसिडिक है पूरा, लेकिन जब आप 10 दिन रहे बाहर, 12 दिन रहे घर से बाहर, आपकी बॉडी फिर से एसिडिक हो गई, आप घर लौट के आते हैं और आपने आने के बाद ये हमारा मिराक्लस अल्कलाइन वाटर जो आपका आयुर्जल का पानी है ये आपने पिया, तो इसको हम अपने बॉडी में मिलाते हैं। है मिराकल? सर अगेन आपकी बॉडी फिर से अल्कलाइन हो गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर ओटो एच वार्बर्ग का कहना है कि नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। अल्कलाइन वातावरण में कोई बीमारी टिक ही नहीं पाएगी। लेकिन यही आयुर्जल जो मैंने यहां लिया, मैं इस कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाता हूं। सर 36 ग्लास पीने के बाद कहीं इसको न्यूट्रलाइज ये नहीं होगा, ये एसिडिक का एसिडिक ही बना रहेगा। एक और मजेदार चीज देखिए, पूरे दिन आप बढ़िया खूब अल्कलाइन पानी पी रहे हैं, आयुर्जल पी रहे हैं, बढ़िया आपका शरीर अल्कलाइन बना हुआ है, लेकिन शाम को आपने घर लौट के आए और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स फिर पी लिया। अब ये देखिए अल्कलाइन वातावरण था, सर इसने इसको भी एसिडिक बना दिया, सारा किया धरा खत्म। रियली इतना खतरनाक है कि इसको जितनी जल्दी छोड़ा जाए उतना अच्छा। चलिए हम थर्ड लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, दैट इज द माइक्रो क्लस्टरिंग।
व्हाट इज द माइक्रो क्लस्टरिंग? माइक्रो मीन्स स्मॉल, क्लस्टर मीन्स समूह, झुंड। H2O इज द वाटर। H2O में पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉर्मल वाटर में 15 to 20 मॉलिक्यूल्स एक साथ होते हैं, उनका क्लस्टर होता है, तो दैट इज अ बिग क्लस्टर। माइक्रो क्लस्टर वाटर में जो इन सब जगहों का पानी था वो माइक्रो क्लस्टर था। जैसा नॉर्डेनाउ की मैंने बात की, या गंगोत्री की बात की, या हुंजा वैली की बात की, उन सब जगहों का पानी माइक्रो क्लस्टर था। वहाँ के पानी में पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो 5 to 8 के थे, दे आर द स्मॉल मॉलिक्यूल। उसका होता क्या है, जब हमारा पानी सूक्ष्म होता है तो किसी भी चीज़ में ईजिली पेनिट्रेट कर जाता है, सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू को निकाल के आपके बॉडी को देता है। आप बढ़िया से बढ़िया वाइटमिन्स ले रहे हैं, आप अच्छे से अच्छा फ्रूट्स ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, लेकिन अगर उनका 5% और 10% ही आपको मिलता है तो क्या फ़ायदा। यहाँ अगर आप माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर के साथ ले रहे हैं, आयुर्जल के साथ ले रहे हैं, तो आपको उसका 99% वैल्यू आपको मिलती है। यस, है ना गजब की बात। आपका वो विटामिन्स आपके शरीर में ज़्यादा लगेगा, वो फ्रूट्स आपके लिए ज़्यादा बेटर्स हैं, वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी हैं। उसको देखने के लिए हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। मैं ये 2 ग्लास खाली कर लेता हूँ सर, एक सेकेंड। एक ग्लास में तो मैं ले रहा हूँ ये आरओ वाटर, ये आरओ के सामने रख दिया मैंने इस ग्लास में, और दूसरे ग्लास में मैं ये मिराक्लस वाटर ले रहा हूं, आयुर्जल। ये मेरे पास है सर हल्दी, अपने घरों में यूज होने वाली बहुत बढ़िया चीज है। ये सर हल्दी इतनी बढ़िया है कि हर चोट पे काम आती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है इसमें सारे एंटीऑक्सीडेंट के प्रॉपर्टी अपने आप हल्दी में ही होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी आपका ये, साथ में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं इस हल्दी में, जितने अच्छे गुण हैं वो सारे इसमें मिल जाते हैं। और ये थोड़ी सी हल्दी मैंने ये इस ग्लास में डाल दिया, और थोड़ा सा हल्दी ये नॉर्मल वाटर में डाल दिया, और ये हमारे आयुर्जल के वाटर में डाला। अब दोनों में फ़र्क आप देखिए। में मैंने अभी क्या किया, ये नॉर्मल वाटर में हमने हल्दी मिलाया था, ये आयुर्जल के अंदर थोड़ा सा हल्दी मिलाया। हल्दी की मैं बता रहा था कि चोट लगने पे हम लगाते हैं, तो सब चोट लगने के पहले लगाते हैं, चोट लगने के बाद लगाते हैं, बाद। लेकिन आपको एक बार चोट लगने से पहले भी लगी है, जिस समय शादी होती है। अच्छा, शादी के पहले लड़के को भी रहा, बड़ी चोट के पहले और छोटी चोट के बाद। तो ये बहुत बड़ी चोट समाज देने जा रहा होता है तो पहले ही लगा देता है। ओके ठीक है, अभी दोनों को मिला दिया। दोनों के कलर में फर्क देखिए, ये नॉर्मल वाटर है आपका, आरओ वाटर लिया मैंने इसमें देखिए हल्दी बिल्कुल पीली की पीली बनी हुई है। यहाँ ये क्योंकि पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है, इसमें इसके मॉलिक्यूल्स 5 to 8 के हैं, तो यहाँ ये आप देखिए बिल्कुल इसने हल्दी के एक्चुअल कलर को, जो एक्चुअल कच्ची हल्दी का कलर होता है वो लेके आ गया। और ये इतना बढ़िया है कि यहाँ आप स्मेल तो नहीं कर पाएंगे, यस, क्योंकि आप वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन अगर आप स्मेल कर सकते हैं तो ये नॉर्मल हल्दी का कलर आएगा और इसके अंदर कच्ची हल्दी का। आप देखिए एक बार आप इसको स्मेल कीजिए, इसको स्मेल कीजिए, दोनों में फर्क देखिए, डिफरेंस है। चलो यस, तो स्मेल में भी फर्क है। तो ये है ड्यू टू द माइक्रो क्लस्टरिंग इफेक्ट। और सर ये पानी इतना बढ़िया है क्योंकि हल्दी अपने आप में बढ़िया होती है और साथ में अल्कलाइन वाटर के साथ मिली सारे कुछ। तो यहां देखिए मैं हर प्रेजेंटेशन के बाद इसको जरूर पी जाता हूं, आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने 4 चीजों की बात की थी, टीडीएस आपने वो फर्क देखा। सेकंड, उस आगे जमजम के पानी में क्या था, उसमें था अल्कलाइनिटी। थर्ड उसमें क्या था, वो एंटीऑक्सीडेंट था। और फोर्थ उसमें क्या था, माइक्रो क्लस्टरिंग। क्या मजा आता है कि ये सारा का सारा आगे जमजम का पानी, आपके गंगोत्री का पानी, नॉर्डेनाउ का पानी आपके किचन में, आपके टेबल पर हो। यस, इट इज पॉसिबल। जी हाँ, ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल बनाया धनवंतरी के त्रिदेव ने, धनवंतरी के साइंटिस्ट ने आयुर्जल के रूप में। हर घर में पहुंच सकता है क्योंकि इसकी कीमत मात्र 6000 है।
अच्छा लगा आपको? मुझे पता है आपको बहुत पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। देवेंद्र सिंह ठक्कर जी के प्रयासों के कारण ही ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। सच में मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने उन त्रिदेव का जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया, धनवंतरी कंपनी का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन साइंटिस्ट का, मिस्टर मुकुंद पात्रिकर सर का, जिनके कारण से आज ये प्रोडक्ट आपके पास है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब साथियों। ऑल इंडिया सोशल मीडिया ने एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया हुआ है काफ़ी दिनों से, वो है प्रदूषण का। और उस प्रदूषण के अंदर ही जो जल प्रदूषण है, उसके लिए हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि कोई हमें ऐसा रास्ता मिले। हम लोगों को बता रहे थे कि आप प्रदूषण ऐसे फैल रहा है, जल का, पानी का, ये है, धमनी का। कोई हमारे पास उसका सलूशन लोगों से, तथ्यों से हमें बताई है और उसका हल भी बताया है। तो इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आप द्वारा एक किया हुआ शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी की लाइफ बदल सकता है, किसी को मौत से बचा सकता है, किसी को बीमारी से बचा सकता है। तो मैं ये फिर आपको ये बात बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमने एक बहुत ये गंभीर मुद्दा है आज प्रदूषण का, जिसके अंदर सभी प्रदूषण है। पानी प्रदूषण अगर ठीक हुआ तो लगभग 50% से लेकर 25% तक अमाउंट हुआ। इस बात पर खरे उतरेंगे कि हमने जो मुद्दा उठाया था उसके अंदर लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लोगों को जागरूक किया है। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो हमारे यहाँ सिरसा से UN सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने पूरी जानकारी दी। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सर।